देश भर में विकराल रूप धारण कर रही कोरोना महामारी के दौरान गंभीर होते ऑक्सीजन संकट ने अब मरीजों और डॉक्टरों के लिए नई मुश्किलें पैदा कर दी है। हर तरफ से आ रही कोरोना वायरस पर खबर अच्छी नहीं है। भारत में भी कोरोना के दूसरे वेव का प्रकोप जारी है। कोरोना से बचाव के लिए हर देश में टीकाकरण अभियान चल रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कारगर दवा की तलाश वैज्ञानिक महामारी की शुरुआत के समय से ही कर रहे थे। इस दिशा में पिछले महीने एक बड़ी सफलता मिली थी। एक क्लिनिकल ट्रायल में कनाडा की कंपनी सैनोटाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की नेजल स्प्रे को काफ़ी कारगर बताया गया था। ट्रायल के बाद दावा किया गया था कि यह नेजल स्प्रे कोरोना के इलाज में 95% प्रभावी है। कंपनी का कहना है कि ब्रिटेन और अमेरिका में हुए क्लिनिकल ट्रायल में अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। इस नेजल स्प्रे का ट्रायल कोरोना संक्रमित 79 मरीजों पर किया गया था। नेजल स्प्रे के इस्तेमाल के बाद वायरस लोड काफ़ी कम हो गया। यह नेजल स्प्रे कोरोना वायरस को नाक के रास्ते फेफड़े में पहुंचने से रोकता है। कंपनी का दावा है कि यह एक ही दिन में वायरस के खिलाफ 95% प्रभावी है। 72 घंटों में यह 99% तक मरीजों को ठीक कर देता है। सैनोटाइज एक नाइट्रिक नेजल स्प्रे है और यह बेहद सुरक्षित है। इसकी खास बात यह है कि आप इसे खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह नेजल स्प्रे पहले से संक्रमित मरीजों में नुकसान को काफ़ी हद तक कम कर देता है। यही कारण है कि एक बड़ी सफलता के रूप में इसे देखा जा रहा है। ट्रायल के परिणामों में अभी तक किसी में साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। सैनोटाइज के इस नेजल स्प्रे पर यूके में हुए ट्रायल के प्रमुख रहे डॉक्टर स्टीफन विनचेस्टर ने इसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ा हथियार बताया है और कहा है कि यह नेजल स्प्रे क्रांतिकारी साबित होगा। विनचेस्टर का कहना है कि इसके इस्तेमाल की प्रक्रिया काफ़ी आसान है और यह इलाज के साथ ही संक्रमण को रोकने में भी कारगर है। सैनोटाइज नेजल स्प्रे को ऐसे तैयार किया गया है कि यह वायरस को फेफड़ों से पहले ही मार देता है। सैनोटाइज ने यूके और कनाडा में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन भी कर दिया है और उन्हें वहां पर स्वीकृति भी मिल गई है, जिसके बाद उसका उत्पादन क्षमता को बढ़ाए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। दोस्तों, आपको जानकर यह खुशी भी होगी कि भारत में भी जल्द ही नाक से दी जाने वाली यानी इंट्रोनेजल वैक्सीन आ सकती है। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक भी इस वैक्सीन को बना रही है। इसका नाम है कोरोफ्लू। लेबोरेटरी में जानवरों पर यह सफल रही है। इंसानों के लिए यह वैक्सीन सेफ है या नहीं, इसकी जांच के लिए भारत के ड्रग रेगुलेटर की एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक को फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। आखिर नेजल वैक्सीन कैसे काम करती है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं? कोरोना वायरस समेत कई माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म वायरस म्यूकोसा, गीला चिपचिपा पदार्थ जो नाक, मुंह, फेफड़ों और पाचन तंत्र में होता है के जरिए शरीर में जाते हैं। नेजल स्प्रे सीधे म्यूकोसा में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है। सीधी बात यह है कि नेजल वैक्सीन वहां लड़ने के लिए सैनिक खड़े करती है जहां से वायरस शरीर में घुसपैठ करता है। इस समय भारत में लग रही वैक्सीन के 2 डोज 28 दिन के अंतराल में दिए जा रहे हैं। असर भी दूसरे डोज के 14 दिन बाद शुरू होता है। ऐसे में नेजल वैक्सीन 14 दिन में ही असर दिखाने लगती है। इफ़ेक्टिव नेजल डोज न केवल कोरोना वायरस से बचाएगी बल्कि बीमारी फैलाने से भी रोकेगी। मरीज में माइल्ड लक्षण भी नज़र नहीं आएंगे। वायरस भी शरीर के अन्य अंगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। कोरोना वायरस जिस तेज़ी से पश्चिमी देशों में फैल रहा है, उसे रोकने के लिए नेजल वैक्सीन का जल्दी असर दिखाना गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जल्द ही हमारे देश के वैज्ञानिक और अन्य देशों के प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी कोरोना पर जल्दी से जल्दी काबू पा लेंगे। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप घर से कम निकलिए और साथ ही साथ मास्क का उपयोग ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखिए। जय हिंद।